नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन शास्त्री। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही कक्षाओं की श्रृंखला, वो आरण्यक साहित्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी उसी प्रकार के वीडियो लेकर के, आरण्यक से संबंधित वीडियो लेकर के आपके समक्ष आए हैं। तो कल के कक्षा में हमने आरण्यक का जो सामान्य अध्ययन और ऐतरेय आरण्यक और सांख्यन आरण्यक, ये दो आरण्यक जो ऋग्वेदीय आरण्यक थे, उन पर विचार किया था। आज हम आगे उससे से आगे अन्य आरण्यकों पर विचार करेंगे। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आरण्यक साहित्य का अध्ययन है और सामान्य अध्ययन, जो कि एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्जाम में संलग्न है। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो आज का सर्वप्रथम जो आरण्यक है, वह बृहद आरण्यक है। यह शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध आरण्यक है। आरण्यक लिखना चाहिए था, ब्राह्मण हो गया। तो यह आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध आरण्यक है। यह आरण्यक शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यहाँ पर भी आरण्यक होना चाहिए था ये, क्योंकि इससे पूर्व ब्राह्मण विषय चला था, तो वही ब्राह्मण ब्राह्मण सा हो रहा था, इसलिए ये शायद इसमें आरण्य के स्थान पर ब्राह्मण ये टाइप हो गया। तो आप इसको सुधार करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण के स्थान पर आपको आरण्यक करना है। यह आरण्यक शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह जो आरण्यक है, शतपथ ब्राह्मण का 14वें कांड है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, जो कि माध्यन्दिन शाखा से संबद्ध जो ब्राह्मण है उसमें 14 कांड हैं और 100 उसमें अध्याय हैं। तो 14वें कांड का अंतिम भाग, अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में कहते हैं। यह उपनिषद भी है और यह आरण्यक भी है। वही इसमें आत्म तत्व का विवेचन होने के कारण इसको उपनिषद की संज्ञा दी जाती है, आगे बताया है। तो ये कहते हैं कि आत्म तत्व के विशेष विवेचना के कारण इसे उपनिषद की संज्ञा दी जाती है। जो बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं इसको, तो ये आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। तो आत्म तत्व के विशेष विवेचना होने के कारण इसको उपनिषद की संज्ञा दी जाती है। तो इस आरण्यक पर शंकराचार्य, रामानुज तथा सायण के भाष्य प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक पर शंकराचार्य, रामानुज और सायण के भाष्य प्राप्त होते हैं। इसमें 6 अध्याय और 46 ब्राह्मण है। तो अध्याय है प्रथम विभाग और उसका अवान्तर विभाग है ब्राह्मणों में है, और वो 46 ब्राह्मण है। तो इसमें एक और बात ध्यातव्य है कि यह जो बृहदारण्यक है, इसको उपनिषद भी कहते हैं। इसलिए उपनिषद के जो संदर्भ होगा उस समय भी इसी को लेकर के हम मतलब इसी को लेकर के आप देख सकते हैं। अभी या तो आरण्यक में इस पे विचार कर लेते हैं, अथवा उपनिषद में, तो इसको प्रथम ही आरण्यक में ही उपनिषद से संबंधित सारी बातें भी इसी में है। उपनिषद से संबंधित तात्पर्य ये उपनिषद ही है, बृहदारण्यक उपनिषद ही है। तो उसी का ये वीडियो समझ लीजिए। उपनिषद भी और आरण्यक भी दोनों का ही यह लगा हुआ। आपके जो एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित जो नेट के एग्जाम है, उसमें उपनिषद में भी बृहदारण्यक उपनिषद को भी संलग्न किया है। तो उसका भी यहाँ पर आपका अध्ययन हो जाएगा, उसी का यहाँ पर अध्ययन है, ये समझ लीजिए। तो आगे देखते हैं। इसमें वर्ण विषय, बृहदारण्यक जो है उसमें वर्ण विषय क्या क्या है, तो आगे बोलते हैं। अध्याय के अनुसार इसमें वर्ण विषय है। तो प्रथम अध्याय, इसमें 6 अध्याय हैं। तो जो प्रथम अध्याय, इसमें यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, जो यज्ञीय अश्व है, अश्वमेध में जो यज्ञीय अश्व होता है उसके रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। जो प्रथम अध्याय का वर्ण विषय है कि यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से जो द्वितीय अध्याय है, तो इस अध्याय में अभिमानी गार्ग्य तथा काशीराज अजात शत्रु का संवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये उपनिषद के रूप में इसको बार बार बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कि गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद किस अध्याय में है, अथवा किस उपनिषद में है, अथवा किस आरण्यक में है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे इस अध्याय में, जो द्वितीय अध्याय है, उसमें अभिमानी गार्ग्य और काशीराज अजात शत्रु का संवाद है। ब्रह्म के 2 रूप, मूर्त तथा अमूर्त, ये 2 ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त तथा अमूर्त, इसका भी इसमें विवेचन है। याज्ञवल्क्य का अपने दोनों पत्नियों मैत्रेय और कात्यायनी को संपत्ति विभाजन का भी इसमें वर्णन है।
जो याज्ञवल्क्य के ऋषि हैं उनकी 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम मैत्रेयी और एक दूसरे का नाम कात्यायनी। तो मैत्रेय और कात्यायनी को जब वे जंगल की ओर जाने लगते हैं तो अपनी संपत्ति के विभाजन करते हैं, तो उन दोनों को विभाजन देते हैं। उस विभाजन का भी इस द्वितीय अध्याय में वर्णन है। तो आपको ये याद रखना है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी जो संपत्ति के विभाजन है किस अध्याय में किया है इत्यादि इसमें पूछ सकते हैं। तो मैत्रेयी का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना इसी अध्याय में वर्णन है, और याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करना इत्यादि विषयों का इसमें वर्णन है कि अभिमानी गार्ग्य और काशीराज अजातशत्रु का संवाद भी इसी में है, और संपत्ति का वर्णन और मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश भी इसी अध्याय में वर्णित है, द्वितीय अध्याय में। इसी प्रकार से जो तृतीय अध्याय इस अध्याय में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना तथा याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर वर्णन है। तो इसमें जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने अपने प्रतिपक्षी जितने भी उनके ऊपर आक्षेप करने वाले थे उनको यहाँ पर निरुत्तर किया था, और याज्ञवल्क्य के साथ किया गया जो प्रश्नोत्तर है वे भी इसमें वर्णित है। तो आगे चलते हैं इसी प्रकार से। तो चतुर्थ अध्याय में, इस अध्याय में याज्ञवल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश के तात्पर्य याज्ञवल्क्य जनक संवाद इसमें है। तो आपको याद रखना है याज्ञवल्क्य और जनक का जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में है। ये परीक्षा में केवल नेट के परीक्षा में नहीं, इत्यादि इस प्रकार के अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती है, डीएसएसबी की और केवीएस की, जितने भी जहाँ पर भी उपनिषद का वर्णन आएगा वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये आज की कक्षा। तो इस अध्याय में मतलब चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश, इसमें पुनः याज्ञवल्क्य का संपत्ति विभाजन का वर्णन और मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश, इसमें भी उसमें कुछ वर्णन होगा और इसमें कुछ आगे भी उसका वर्णन होगा। तो संपत्ति विभाजन का और मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश याज्ञवल्क्य के द्वारा दिया जाता है इस अध्याय में। तो याज्ञवल्क्य और जनक का जो संवाद है इसी अध्याय में है, तो आपको ये स्मरण रखना है। तो इसी प्रकार से पंचम अध्याय है, 5वें अध्याय में, इस अध्याय में प्रजापति का देव मनुष्य और असुरों को द का उपदेश देना। मतलब इस अध्याय में आपने कथा सुनी होगी कि तीनों मनुष्य, देव और असुर प्रजापति के पास जाते हैं और वे उनसे उपदेश मांगते हैं कि आप हमें उपदेश दें। तो प्रजापति द का उपदेश करते हैं, तो वो द से अपने अपने अनुसार वे लोग अपने अपने अनुसार अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो उसकी कहानी भी इस पंचम अध्याय में, बृहदारण्यक उपनिषद के अथवा बृहदारण्यक के पंचम अध्याय में वर्णन है। तो ब्रह्म का विभिन्न रूपों का वर्णन है इसमें पंचम अध्याय में है। अब प्राण ही वेद रूप है तथा गायत्री के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है पंचम अध्याय में। तो इसी प्रकार जो छठा अध्याय है इसमें प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवाहन जयबली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद और दार्शनिक संवाद, पंचाग्नि इस आरण्य के विशेषतः पंचाग्नि का भी इसमें वर्णन है। सॉरी, इसमें एक होना चाहिए था, चलो पूर्ण विराम नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है सही है। तो छठे अध्याय में पंचाग्नि मीमांसा, सॉरी हाँ, पंचाग्नि मीमांसा उपनिषदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो छठे अध्याय में क्या क्या है, प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवाहन जयबली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद। आपसे पूछें कि जयबली और श्वेत केतु का संवाद किस अध्याय में है, तो आपको बताना है कि छठे अध्याय में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और पंचाग्नि मीमांसा ये भी आपका वो है, महत्वपूर्ण है। उपनिषदीय ऋषियों का मतलब किन उपनिषद में जितने भी ऋषि हैं अथवा उपनिषद को का प्रवचन करने वाले जितने भी ऋषि हैं उनकी वंश परंपरा का भी इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है छठे अध्याय में। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि इस आरण्य के विशेष उपदेश तथा सूक्तियाँ, इस जो यह आरण्य के उसका विशेष जो संदर्भ है, इसमें जो भी सूक्तियाँ हैं अथवा उपदेश जो दिया गया है उसको आगे देखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं वो इसी प्रकार से वाक्य पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और आपको स्मरण करना है और बार बार इसको वीडियो को देख करके अथवा लिख करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा देव, मनुष्य तथा असुरों को द का उपदेश करना। देवों द्वारा द से दम अर्थात इंद्रिय जय का उपदेश ग्रहण करना, कि मतलब देवों ने द से दम अर्थात इंद्रिय जय का उपदेश ग्रहण किया, और मनुष्यों ने द से दत्त अर्थात दान देना चाहिए इस प्रकार का उपदेश ग्रहण किया।
और असुरों ने द से दयध्वम अर्थात प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए इस प्रकार का उपदेश ग्रहण किया। तीनों को द का उपदेश किया था प्रजापति ने, और द से अपने अपने अनुसार उन लोगों ने अर्थ को ग्रहण किया। देवों ने दम अर्थात इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना यह उपदेश ग्रहण किया, और मनुष्य ने द से दान देना चाहिए इस प्रकार का उपदेश ग्रहण किया, मतलब त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए इस प्रकार का उपदेश ग्रहण किया। और असुरों ने प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए इस प्रकार का उपदेश ग्रहण किया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेय को उपदेश। याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेय को उपदेश देना, क्या देते हैं? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में, याज्ञवल्क्य जो मैत्रेयी संवाद है उसमें याज्ञवल्क्य संपत्ति का विभाजन करते हैं। तब मैत्रेयी कहती है कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। तो अमृतत्वस्य तो नाशास्तिक वित्तेन, आप इसको पंक्ति का याद रखना, इस किसने कहा यह पंक्ति और किसके लिए कहा, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कहाँ पर यह वर्णन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और यह ये कहाँ पर किस अध्याय में वर्णन है? तो आप इसको देख सकते हैं द्वितीय अध्याय में, सॉरी तृतीय, इसमें गार्ग्य संवाद, हाँ, तो द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन है। इस अध्याय में अभिमानी गार्ग्य का अजातशत्रु के संवाद तथा याज्ञवल्क्य अपने दोनों पत्नी को कात्यायनी को संपत्ति विभाजन और मैत्री का संपत्ति अस्वीकार करना इत्यादि, ये जो द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन है। तो आपको ये स्मरण करना है, याद रखना कि कहाँ पर ये वाक्य कहा गया। अमृतत्वस्य तो नाशास्ते वित्तेन, कि अमृतत्व की तो आशा नहीं की जा सकती वित्त के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, धन के द्वारा। अमृतत्व मतलब अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती, इस प्रकार का इस प्रकार से कहती है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से अपने पति से। तो आगे कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश करते हैं कि आत्मा का ही दर्शन, मनन, चिंतन, ध्यान करना चाहिए। आत्मा को देखने से, चिंतन, मनन, ध्यान करने से सब कुछ विदित हो जाता है। तो ये उपदेश करते हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को, कि इसमें एक संस्कृत का वाक्य भी देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है कहाँ से है, कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो आत्मनि दृष्टि श्रुते मते विज्ञाते सर्वम इदम सर्वम विदितम। तो यही है, आत्मा को जानना चाहिए, देखना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। और आत्मा को देख लेने से, सुन लेने से, उनको जान लेने से, ये सब कुछ, यह जो जितनी भी चराचर है उन सभी के ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार का इसमें वर्णन है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें कहते हैं स्त्री प्रेम, पति प्रेम, पुत्र प्रेम, धन प्रेम आदि सारे प्रेम आत्मा की अपनी प्रसन्नता के लिए होते हैं। आत्मा को अपने आत्मा की अपनी प्रसन्नता के लिए स्त्री, पति, पुत्र, धन इत्यादि से प्रेम होते हैं। तो किसी वस्तु के लिए, किसी अन्य वस्तु के लिए, अतः मूल तत्व आत्मा को जानना चाहिए। मतलब आत्मा की प्रसन्नता, इसमें भी आत्मा की प्रसन्नता, इसलिए आत्मा को जाननी चाहिए, अन्य को नहीं, अन्य के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी आपको पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, धर्म और लोक ऐषणा इत्यादि जितने भी ऐषणाएं हैं, वे सब भी आत्मा की प्रसन्नता के लिए होती है। और जिसके प्रसन्नता के लिए होती है उसी को ही जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने आत्मा के कामना के लिए तो सब कुछ प्रिय होता है, स्त्री, पति, पुत्र, धन इत्यादि सारे प्रेम होते हैं, मतलब प्रिय होते हैं। इसलिए हमें आत्मा की मूल तत्व आत्मा के को जानना चाहिए इत्यादि इसमें उपदेश है। तो ये वाक्य भी आपको याद रखना है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये कहाँ पर आता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में अथवा बृहदारण्यक में आता है। इस प्रकार से मूल तत्व को पकड़ना चाहिए, जो मूल तत्व है उसी को जानना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ सकते। अतः मूल दुंदुभि को पकड़ लो। इस प्रकार आत्मा को विषय से नहीं पकड़ सकते, अतः मूल आत्मा को ही खोज करें। आत्मा अर्थात आत्मा को पकड़ें, अर्थात आत्मा के बारे में जानें। दुंदुभिर ग्रहणेन शब्दों गृहीतः, ये भी वाक्य है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, दुंदुभिर ग्रहणेन शब्दों गृहीतः, ये किस उपनिषद से गृहीत है इत्यादि आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। असतो मा सद्गमय, यह उपदेश इस आरण्यक के सर्वोत्तम उपदेशों में से एक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद अथवा बृहदारण्यक में यह असतो मा सद्गमय यह उपदेश किया गया है। तो आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बार बार ये
इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो आपको याद रखना है असतो मा सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से गृहीत है। तो ये पूरा इस प्रकार से है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। आगे देखते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्म एक ही है, अनेक मानना अज्ञान है। ब्रह्मा, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म को अनेक मानना यह अज्ञान है। ब्रह्मा, ब्रह्मा को मन से ही देखे जाते हैं, ब्रह्म जो है मन से देखे जाते हैं। मनसानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। तो ये भी आपका वाक्य है, तो आपको ये भी स्मरण करना है। कहाँ से है ये? बृहदारण्यक उपनिषद से, कि मनसानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। तो ये आपका वाक्य है। कर्मफल अवश्यम भावी है, पुण्य तथा पाप का फल अवश्य मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार के जो भाव है ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में आपको प्राप्त होते हैं। तो इसका वाक्य है, यथा कार्य तथा चारी तथा भवति, पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और पुण्य कर्मों से पुण्य मिलेगा और पाप कर्मों से पाप मिलेगा। इस प्रकार का भाव है। तो आप इसको याद रखना कि मन, आगे देखते हैं, मन वाणी और प्राण ये तीन ही जीवन का सार है। मन वाणी और प्राण ये तीन ही जीवन का सार है। प्राण जीवन है, वाणी भाव प्रकट करने का एकमात्र साधन है, तथा मन जीवन का नियंता है। ये कहते हैं कि मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने कुरुत। इस प्रकार का वाक्य है, मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने कुरुत। ये वाक्य भी बृहदारण्यक उपनिषद से गृहीत है। आगे देखते हैं, आत्मा में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, आत्मा में ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। आत्मन्य पुरुषः एतमेवाहम ब्रह्मोपासे, ये भी वाक्य है। तो आत्मा में ही ब्रह्म की उपासना करनी, मतलब आत्मा से ही ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। आत्मा मतलब यहाँ पे आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और आत्मा की ही उपासना करने से तात्पर्य आत्मा नहीं, आत्मा में ही पुरुष को ध्यान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार का भाव है इसका, कि आत्मा और ब्रह्म एक है। यह पुरुषस्थ आत्मा अमर है, अजर है, अमर है, यह ब्रह्म है, यह अमृत है, यही सब कुछ है। योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। यह जो आत्मा है सब कुछ है, यह अमृत भी है, ब्रह्म भी है, और यह सब कुछ है। तो इस प्रकार का उपदेश है। तो आगे देखते हैं, इसमें कहते हैं कि आत्मा ही ज्योति है, आत्मा ही ज्योति है। संसार में अजर अमर आत्मा ही ज्योति है, अजर अमर जो आत्मा है वही ज्योति है। यही एकमात्र पथ प्रदर्शक है। मनुष्य के हृदय में ज्योति रूप से विद्यमान आत्मा ही विज्ञानमय है, यही प्रकाशक है। कथम आत्मा योयम विज्ञानमय हृदय ज्योति ही पुरुषः। तो इस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये भी आप स्मरण कर सकते हैं। जो जो महत्वपूर्ण वाक्य है मैंने उसको, संस्कृत के वाक्य है उनको हाईलाइट किया हुआ है, रेड अक्षर से लिखे हुए हैं। तो आप इसको इसी प्रकार से ये लिख करके आप इसको याद रख सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इस प्रकार से नोट जो हेडिंग बना करके इन वाक्यों को लिख सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ब्रह्म में संसार ओतप्रोत है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि यह संसार किस में ओतप्रोत है। या गार्गी ने याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। तो गार्गी ने, एक विदुषी होती है गार्गी, तो वो पूछती है याज्ञवल्क्य से कि यह जो संसार है किस में ओतप्रोत है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मा अर्थात ब्रह्म में सब कुछ ओतप्रोत है। उस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में यह सारा संसार, काल, द्यावा, पृथ्वी, सूर्य आदि काम कर रहे हैं। अक्षरे गार्गी आकाशः ओतश्च प्रोतश्च, मतलब यह जो संसार है यह अक्षर ब्रह्म में, जो कभी क्षीण ना होने वाले जो ब्रह्म है उसमें ही ओतप्रोत है। सब कुछ इसमें ढका हुआ है, उसी से लिप्त है, व्याप्त है। तो इस प्रकार से यह बृहदारण्यक का हमने बृहदारण्यक पर विचार किया। तो इसको उपनिषद के रूप में भी आपको ग्रहण करना है। आगे उपनिषद के समय पर, या उपनिषद की जो पर्याय आएगी उस समय इसके बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा नहीं की जाएगी। सामान्य चर्चा हो भी सकती है, परंतु यह उपनिषद के ही रूप में है, तो आप इसको उस समय भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसे जो अगला जो उपनिषद है, सॉरी आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक, जो कि कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्तिरीय 4 शाखाएं हैं उनमें तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, कठ और कापिष्ठल, ये 4 जो शाखाएं हैं उनमें से तैत्तिरीय शाखा से यह
संबद्ध है कृष्ण यजुर्वेद के। तो आगे देखते हैं इसका। कहते कि यह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध आरण्यक है। यह जो तैत्तिरीय आरण्यक है कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 परिच्छेद हैं। परिच्छेद को प्रपाठक भी कहते हैं। ये जो परिच्छेद है उसको प्रपाठक भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये 10 है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बहुत सरल सरल ऐसा लगता है कि बहुत सामान्य और सरल है, परंतु यही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। थोड़े थोड़े से अंतर के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है तैत्तिरीय जो आरण्यक है उसमें 10 परिच्छेद है, मतलब 10 प्रपाठक है। प्रपाठक जो परिच्छेद है उसको अरण भी कहते हैं। अरण, अरण नाम से भी उनको जाने जाते हैं। तो प्रपाठक के प्रारंभिक शब्द से प्रपाठक का नाम रखा गया है। जो अरण है वह इनका जो नाम है, अरण के जो नाम है, जो प्रपाठक के आदि जो शब्द है उनसे ही उनका नाम रखा गया है। तो आगे जब इसके वर्ण विषय को देखेंगे उसमें साथ साथ में उनके नाम भी देखते जाएंगे। तो प्रथम जो प्रपाठक है उसका नाम है भद्र। प्रथम जो प्रपाठक उसका नाम है भद्र। तो भद्र इस शब्द से प्रारंभ होता है यह जो प्रथम प्रपाठक, इसलिए इसका नाम ही भद्र है। तो भद्र इस प्रपाठक में आरुणि तथा केतुक नामक, नामक हो गया ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है टाइपिंग में। तो आरुणि तथा केतुक नामक अग्नि की उपासना का वर्णन है। और तदर्थ इष्टिका मतलब आरुणि तथा केतुकी नामक जो अग्नि है उसकी उपासना के लिए इष्टिकाओं का चयन करना भी इसमें वर्णित किया गया है। किस किस प्रकार से इष्टिका बनानी है और किस किस प्रकार से उसकी वेदिका बनानी है इत्यादि उसका भी इसमें वर्णन है प्रथम प्रपाठक में। तो उसी प्रकार से जो द्वितीय प्रपाठक उसका नाम है सहरई। तो इस प्रपाठक में स्वाध्याय तथा पंचमहायज्ञ का वर्णन है। स्वाध्याय तथा पंचमहायज्ञ का वर्णन किया गया है द्वितीय सहरे नामक प्रपाठक में। जो तृतीय प्रपाठक उसका नाम है चिति। तो इस प्रपाठक में चातुर्होत्र तथा चिति के उपयोगी मंत्रों का संग्रह है। यह जो तृतीय जो प्रपाठक है उसमें चिति, चिति का मतलब यज्ञ वेदी समझ सकते हैं। तो उसका जो वर्णन है और चातुर्होत्र से संबंधित जितने भी मंत्र है उनका इसमें संकलन किया गया है। उसी प्रकार से चतुर्थ प्रपाठक उसका नाम है युज्यते। उसमें कहते हैं कि युज्यते इस प्रपाठक में प्रवर्ग यागोपयोगी, प्रवर्ग याग विशेष है। तो प्रवर्ग यागोपयोगी मंत्रों का संकलन तथा अभिचार अभिचार प्रयोग वर्णित। अभिचार मतलब अपने शत्रुओं को कैसे नष्ट करना, अपने जो प्रतिकूल व्यक्ति है उनको कैसे पराजित करना है इत्यादि इसमें वर्णित है। अभिचार का तात्पर्य यही होता है। तो उसी का जो प्रयोग है इसमें वर्णित है। पंचम जो प्रपाठक उसका नाम है देववई। इस प्रपाठक में यज्ञीय संकेतों का संग्रह है। संग्रह हो गया, संग्रह ऐसा होना चाहिए। तो देववई इस प्रपाठक में यज्ञीय संकेतों का संग्रह है। षष्ठ जो छठा जो प्रपाठक है उसका नाम है परे। ये आपको प्रपाठक के नाम भी याद रखना है। भद्र, सहरई, चिति, युज्यते, देववई, परे, ये सब आपका प्रपाठक का नाम है। ये पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में। तो कहते हैं कि पितृमेध विषयों के मंत्रों का संग्रह है छठे प्रपाठक में। और सप्तम जो प्रपाठक है उसका नाम है शिक्षा। और अष्टम जो प्रपाठक है उसका नाम है ब्रह्म विद्या। और नवम प्रपाठक है उसका नाम है भृगु। तो ये तीन प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद है। ये जो तीन प्रपाठक है सप्तम, अष्टम और नवम, इसको तीन प्रपाठक, इसको तैत्तिरीय उपनिषद भी कहते हैं। तो इसके बारे में, ये तीन प्रपाठक के बारे में जब उपनिषद का जो अध्ययन करेंगे उस समय हम वहाँ पर देखेंगे। तो उसी प्रकार से दशम जो प्रपाठक है इसको नारायणीय उपनिषद, महानारायणीय उपनिषद भी कहते हैं। इसका नाम है नारायणीय, दशम प्रपाठक का नाम। तो इसको महानारायणीय उपनिषद भी कहते हैं और इसे खिलकांड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका वर्ण विषय हो गया। और जो इनके नाम भी आपको याद रखना है कि भद्र, सहरे, चिति, युज्यते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु और नारायणीय, ये प्रपाठकों के नाम है। तो आगे चलते हैं इस प्रकार से। कहते हैं कि तैत्तिरीय आरण्य के कुछ विशिष्ट संदर्भ देखते हैं। तैत्तिरीय आरण्य से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें क्या है। तो ये कहते हैं कि इस आरण्यक में अंतर्भावित 2 उपनिषद हैं। ये इस आरण्य के अंतर्भावित, इसके अंदर ही 2 उपनिषद इसके अंतर्भावित होते हैं। 7वां, 8वां, 9वां तैत्तिरीय तथा 10वां प्रपाठक नारायणीय उपनिषद है, मतलब महानारायणीय उपनिषद है। तात्पर्य है कि इसमें, इस आरण्यक में 2
7 से लेकर के 10 तक तो आपके ये 2 उपनिषद हो गए, तात्पर्य 6 तक ही इसको उपनिषद, इस आरण्य को आरण्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो पूरा ही है, तो इस दृष्टि से यह आरण्यक 6 प्रपाठक तक ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो बाकी तो उपनिषद हैं, तो यह यहाँ तक आरण्यक हो गया। तो परंतु आपसे ये पूछें कि तृतीय आरण्यक में कितने परिच्छेद है, तो आपको 6 नहीं करने, उसमें 10 ही करने हैं। ये तो केवल कहने के लिए इसमें कह दिया कि बाकी जो 4 तो इसमें उपनिषद के रूप में ही ग्रहण किया गया और 6 इसमें आरण्य के रूप में है, ऐसा कहने के लिए मात्र है। परंतु इसको आपको परीक्षा में लिखना होगा, तो आप इसमें 10 प्रपाठक ही लिखेंगे। आगे कहते हैं कि पंचमहायज्ञ, इसमें पंचमहायज्ञों का वर्णन है, जो कि ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्योपासना इत्यादि, वेद का अध्ययन अध्यापन इत्यादि, यह ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और देवयज्ञ, देवयज्ञ मतलब अग्निहोत्र, पितृयज्ञ मतलब अपने पिता का सेवन करना, श्राद्ध तर्पण इत्यादि ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आएंगे। और अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ मतलब जो आपके अतिथि आएंगे उनका सेवा सत्कार करना। और भूत यज्ञ, भूत यज्ञ का तात्पर्य बलिवैश्व देव यज्ञ, आपके आसपास जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी आपको ध्यान देना, उनको समय समय पर खाने के लिए कुछ न कुछ देते रहना, ये आपका भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। इन महायज्ञों का दैनिक अनुष्ठान का विधान किया है। जो गृहस्थियों के लिए पंच महायज्ञ का वर्णन है, तो गृहस्थियों को इन 5 महायज्ञों का दैनिक अनुष्ठान करना चाहिए। तो पंचवा एते महायज्ञ सतति प्रतायन्ते, ये वाक्य है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये कि तैत्तिरीय आरण्यक से गृहीत है। तो आगे कहते हैं कि स्वाध्याय, स्वाध्याय का महत्व का वर्णन किया गया है। वेद मंत्रों का अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं, तो स्वाध्याय का भी इसमें महत्व बताया है कि स्वाध्याय आपको करना चाहिए, स्वाध्याय अध्येतव्य इत्यादि इत्यादि इसमें वाक्य हैं। तो आगे कहते हैं अभिचार प्रयोग, इस आरण्य के चतुर्थ प्रपाठक में, ये जो आरण्य के जो चौथा प्रपाठक है उसमें अभिचार प्रयोग का उल्लेख किया गया है। शत्रु के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है ये अभिचार मंत्रों का। तो उसमें छिंदी, भिंदी, जही, फट आदि अभिचार मंत्र हैं। छिंदी, भिंदी, जही, छिंदी मतलब इसको छेद डालो, भिंदी मतलब इसको तोड़ डालो, जही मतलब छोड़ दो, फट मतलब इसको, ये फट भी किसी प्रकार का होगा, फट तो इसको फटकार करो, इस प्रकार का अर्थ हो सकता है। तो इस इत्यादि मंत्रों का इसमें भी प्रयोग है, अभिचार मंत्रों का चतुर्थ प्रपाठक में। तो भौगोलिक वर्णन भी है इसमें, कुछ भौगोलिक, भारतवर्ष के भौगोलिक वर्णन भी इसमें किया गया है। तो कुरुक्षेत्र और अब खांडव वन का उल्लेख है इसमें, कुरुक्षेत्र का और खांडव वन का इसमें तैत्तिरीय आरण्यक में उल्लेख प्राप्त होता है। तो आगे कहते हैं कि निर्वचन, निर्वचन भी है, कुछ कतिपय शब्दों का निर्वचन भी प्राप्त होता है, जैसे सर्वम पश्यतीति कश्यपः, इसमें वर्ण व्यत्यय करके सर्वम पश्यतीति पश्यकः होता है, तो पश्यको कश्यपो भवति इस प्रकार से आता है। तो सब कुछ देखने वाला उसको बोलते कश्यप, पश्यकः होता है, और पश्यक को वर्ण व्यत्यय करके कश्यप बनाया जाता है। तो इस प्रकार के निर्वचन भी इसमें प्राप्त होता है। तो इस आरण्यक में व्यास मुनि का भी पराशर के पुत्र के रूप में नाम उल्लेख प्राप्त होता है। व्यास मुनि का पराशर के पुत्र के रूप में नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये भी है, इस महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे अब अगला जो आरण्यक है उसका नाम है मैत्रायणी आरण्यक, जो कि कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक है, जो कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से संबद्ध आरण्यक है। मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से संबद्ध आरण्यक है। तो इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि यह कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। यह जो कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा है उसका आरण्यक है, और इसे मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। ये जो इसको मैत्रायणी उपनिषद के रूप में भी कहते हैं। तो मैत्रायणी उपनिषद आपके सिलेबस में लगा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आरण्यक के क्रम में ही इसका वर्णन किया है, बाकी उपनिषद के क्रम में इसका वर्णन नहीं किया जाएगा। तो इसे मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। तो यह मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट के रूप में अंत में उपलब्ध होता है। ये जो मैत्रायणी संहिता है आपके कृष्ण यजुर्वेद का, तो उसके अंतिम भाग के रूप में इसको ग्रहण किया गया है, परिशिष्ट के रूप में, वही यहाँ पर आरण्य के रूप में भी ग्रहण किया गया है, तथा उपनिषद के रूप में भी। इसमें 7 प्रपाठक हैं, जो मैत्रेयण उपनिषद इसमें भी 7 प्रपाठक हैं, तथा प्रपाठक को खंड में विभक्त किया गया है। जो प्रपाठक के अवान्तर जो विभाग है वो खंड है, तो प्रपाठक को खंडों में विभक्त किया गया है।
तो इसका वर्ण विषयों को देखते हैं, किस प्रकार का इसमें वर्ण विषय है। कहते हैं कि प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मयज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य तथा राजा को मुनि शाकायन्य द्वारा उपदेश का वर्णन किया गया है। ब्रह्म यज्ञ का वर्णन तथा राजा बृहद्रथ को वैराग्य तथा वैराग्य की प्राप्ति तथा उनको मुनि शाकायन्य द्वारा उपदेश का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखना है कि मैत्रेयणी आरण्यक में बृहद्रथ तथा मुनि शाकायन्य का संवाद है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न बनता है, तो पूछे जा सकते हैं। आगे कहते हैं कि द्वितीय प्रपाठक में शाकायन्य द्वारा ब्रह्म विद्या के उपदेश का वर्णन है, और तृतीय प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा कर्मफल और पुनर्जन्म के विवेचन है। जो तृतीय प्रपाठक है मैत्रेयणी उपनिषद के जो तृतीय प्रपाठक है उसमें जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा कर्मफल और पुनर्जन्म का विवेचन किया गया है। आगे चतुर्थ प्रपाठक है ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म के साथ संयुक्तता किस प्रकार से हो, उसके साथ व्यक्ति कैसे युक्त हो जाए, उसका उपाय बताया गया है। प्राप्ति सायुज्य प्राप्ति के उपाय का विवेचन किया गया है चतुर्थ प्रपाठक में। उसी प्रकार से पंचम जो प्रपाठक है उसमें कौत्सायनी स्तुति और ब्रह्मा की नाना रूपों की स्थिति का वर्णन है। कौत्सायनी स्तुति और ब्रह्मा की अनेक रूपों की स्थिति का वर्णन किया गया है पंचम प्रपाठक में। जो छठा प्रपाठक है उसमें ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री को उपासना के बारे में बताया है। आत्मयज्ञ का वर्णन भी इसी प्रपाठक में आता है। षडंग योग, वैसे तो अष्टांग योग होता है परंतु मैत्रेयणी आरण्यक में षडंग योग का वर्णन है। और शब्द ब्रह्म, निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति आदि विषय भी इसमें वर्णित है। जो आपके जो छठा प्रपाठक उसमें महत्वपूर्ण प्रपाठक है जिसमें ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना करने के बारे में बताया है, और आत्मयज्ञ और षडंग योग, शब्द ब्रह्म और निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति के उपायों को इसमें बताया गया है। जो अंतिम प्रपाठक है सप्तम प्रपाठक है, इसमें आत्मस्वरूप का वर्णन किया गया, जीवात्मा का क्या स्वरूप है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये वर्ण विषय है, तो आपको ये याद रखना है। और आगे चलते हैं इसके मैत्रेयणी आरण्य के कुछ विशिष्ट संदर्भ, इसके भी कुछ विशिष्ट संदर्भों को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ओम का महत्व, अभी बताया था हमने पीछे ओम का महत्व, तो ओम का महत्व, ओम ही प्रणव और उद्गीत है, वही ब्रह्म है। ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ओम ही प्रणव और उद्गीत भी है, और ओम के द्वारा ही ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार का उपदेश आपके मैत्रेयणी आरण्यक में दिया गया है। यह उद्गीतः स प्रणवः एतद् ब्रह्म तस्मात् ओम इत्यनेन एतदुपासीत। इस प्रकार से ओम के द्वारा इन सब का ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि ब्रह्म के अनेक रूप, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र और चंद्रमा है। तो इस प्रकार का ब्रह्मा के अनेक रूप हैं। तो इसके श्लोक के रूप में है, इसको भी आप याद करेंगे कि त्वं ब्रह्म त्वंच वै विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापति त्वं अग्निर्वरुणो वायु त्वामिंद्रास्त्वं निशाकरः। कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही प्रजापति हो, और तुम ही अग्नि और वरुण भी हो और वायु भी हो, और तुम ही इंद्र हो, और तुम ही निशाकर अर्थात चंद्रमा भी तुम ही हो। इस प्रकार से ब्रह्मा के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। और चारों वेद ब्रह्मा के निश्वास हैं, चारों वेद है ब्रह्मा के निश्वास के रूप में इसमें ग्रहण किया गया है। तो कहते हैं कि एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामा अथर्वांगिरसः। इस प्रकार से ये जो चार वेद हैं ब्रह्मा के निश्वास के रूप में, श्वास प्रश्वास के रूप में है, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो आगे कहते हैं कि जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र, जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र, ठीक है, जीवात्मा अणु से भी अणु है और वह अंगुष्ठ मात्र है। जो जीवात्मा अणु से भी छोटा है और वह केवल अंगुष्ठ मात्र का है। तो अंगुष्ठ मात्रम अणोपि अणु इत्यादि ये वाक्य भी मैत्रेयणी आरण्यक में आता है। तो इस प्रकार के उपनिषदों में भी इस प्रकार के आता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा अंतरात्मनि तिष्ठति इत्यादि ये वाक्य आते हैं। जैसे उपनिषद के जो संदर्भ आएंगे उस समय हम उस पर भी विचार करेंगे आगे जा करके। आगे कहते हैं कि चित्त शुद्धि से मोक्ष, चित्त शुद्धि के द्वारा मोक्ष का
बारे में बताया कि चित्त शुद्धि ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है। चित्त शुद्धि से ही व्यक्ति मोक्ष तक जा सकता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। चित्त शुद्धि ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ तक आपका मैत्रेयणी उपनिषद भी मैत्रेयणी आरण्यक भी समाप्त होता है। तो आगे हम देखते हैं तवलकार आरण्यक, जो कि सामवेद का एकमात्र आरण्यक है, तवलकार आरण्यक। तो इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि तवलकार आरण्यक सामवेद की जमीनीय शाखा से संबद्ध है। तो जो तवलकार आरण्यक है यह सामवेद की जमीनीय शाखा से संबद्ध आरण्यक है। और तवल का अर्थ होता है संगीतज्ञ। ये आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि तवल का अर्थ क्या होता है। इनमें से एतेषु कः तवलस्य अर्थः, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अथवा तवलकार आरण्यक में तवल शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि तवल शब्द का अर्थ संगीतज्ञ होता है। और इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। ये जो तवलकार आरण्यक है, इसमें तवलकार आरण्यक को जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि यह जैमिनीय शाखा से संबद्ध है। तो आगे कहते हैं कि इस आरण्यक में 4 अध्याय हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। इस आरण्यक में, तवलकार आरण्यक में 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। जो प्रत्येक अध्याय है तो उनको अनुवाकों में विभक्त किया गया है। और आगे कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाक केनोपनिषद है। अनेक अनुवाक हैं, उनमें से जो दशम अनुवाक है, चतुर्थ अध्याय के जो दशम अनुवाक है वह केनोपनिषद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केनोपनिषद किस आरण्यक से संबद्ध है, तो बोलेंगे तवलकार आरण्यक से। और किस वेद से संबद्ध है, तो सामवेद से, ये तो स्पष्ट है। और किस अध्याय में किस अनुवाक से केनोपनिषद गृहीत है, तो बोलेंगे चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाक को केनोपनिषद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं कि तवलकार आरण्य के कुछ विशिष्ट संदर्भ, इसके भी कुछ विशिष्ट संदर्भ, 1-2 इसके पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ओम और गायत्री का महत्व इसमें बताया गया है। ओम परम ज्ञान और बुद्धि का कारण है। ओम ही परम ज्ञान का कारण है और बुद्धि का भी कारण है। ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई है। यह जो बात है ये तवलकार आरण्यक में बताया गया है। और गायत्री से ही देवों और प्रजापति ने अमरत्व को प्राप्त किया। गायत्री के द्वारा ही देवों ने और प्रजापति ने अमरत्व को प्राप्त किया। एतद अमृतम गायत्रम एतेन वै प्रजापति अमृतत्वम अगच्छत देवो वै अमृतत्वम अगच्छत। इस प्रकार से भी आगे भी वाक्य है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि गायत्री से ही देव और प्रजापति ने अमरत्व को प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि वेदों से सृष्टि उत्पत्ति, इसमें वर्णित है कि सृष्टि की उत्पत्ति वेदों से हुआ है। तवलकार आरण्यक के अनुसार वेदों की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति वेदों के द्वारा ही हुआ है। तो इस प्रकार से इसका तवलकार आरण्य का भी यहाँ पर सामान्य अध्ययन समाप्त होता है। तो आज हमारा आरण्यक विषय का अध्ययन समाप्त हुआ, क्योंकि आगे अथर्ववेदीय जो आरण्यक है वे उनका अथर्ववेद का स्वतंत्र कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में इसमें है नहीं। बाकी आज आरण्यक विषय जो अध्ययन है वो भी हमारा आज समाप्त हुआ। तो इसके जो पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और जिसको जल्दी चाहिए पीडीएफ वो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। जो मेरा नंबर है आपके यूट्यूब के थंबनेल में आपको मिल जाएंगे वीडियो में। तो आप इसको देख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इसका जो पीडीएफ है आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अन्य भी वीडियो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको अन्य जो हैं इसी से पूर्व वाले वीडियो का भी आपका लाभ हो सके। और परीक्षा उपयोगी है, और जो परीक्षा नहीं देते हैं उनके लिए भी उपयोगी है, केवल परीक्षा के लिए ही नहीं है। तो अपना ज्ञान को बढ़ाइए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।